कहानी की शुरुआत डॉक्टर लेक्टल नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है, जो एक म्यूजिक परफॉर्मेंस को देख रहा होता है। लेकिन डॉक्टर लेक्टल उस शो में केवल एक आदमी को देख रहा होता है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर लेक्टल शो के कुछ लोगों को अपने घर खाने पर बुलाता है, पर उनका एक साथी वहां नहीं होता, जिसे डॉक्टर लेक्टल परफॉर्मेंस के दौरान देख रहा होता है, क्योंकि वो आदमी शो खत्म होने के बाद मिसिंग हो जाता है और पुलिस उसे ढूंढ रही होती है। पर उनमें से एक औरत डॉक्टर लेक्टल के खाने की तारीफ करने लगती है, जिससे वो औरत डॉक्टर लेक्टल से इस डिश के बारे में पूछती है। लेकिन डॉक्टर लेक्टल बोलता है, अगर वो तुम्हें इस डिश के बारे में बता देता है तो तुम इस खाने को नहीं खा पाओगी। उन सब के जाने के बाद डॉक्टर लेक्टल से मिलने एक FBI एजेंट विल आता है, जो असल में उसी आदमी के बारे में बात करने आया होता है, क्योंकि उन्हें उस आदमी की डेड बॉडी मिली होती है और उसके शरीर के कुछ बॉडी पार्ट गायब हुए होते हैं। और विल को पता चला होता है उसके जो बॉडी पार्ट गायब हुए होते हैं, उन बॉडी पार्टों को खाया जा सकता है। विल डॉक्टर लेक्टल को ये बात इसलिए बताता है क्योंकि डॉक्टर लेक्टल मानव शरीर के जानकार होते हैं, इसलिए विल ये जानना चाहता है क्या इंसानों के अंगों को खाया जा सकता है। पर डॉक्टर लेक्टल बोलता है, तुम इस केस के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और डॉक्टर लेक्टल कुछ काम करने के लिए वहाँ से चला जाता है। पर विल जब वहाँ अकेला होता है, उसे एक बुक मिलती है जिसमें इंसानों के अंगों को बनाने की विधि लिखी होती है, जिससे विल समझ जाता है डॉक्टर लेक्टल ही इंसानों को मार कर खा रहा होता है। जिससे हमें पता चलता है डॉक्टर लेक्टल ने जो लोग पार्टी में बुलाए होते हैं, डॉक्टर लेक्टल उन्हें उनके ही साथी का मांस खवा रहा होता है। तभी पीछे से डॉक्टर लेक्टल विल पर चाकू से वार करता है, जिससे विल नीचे गिर जाता है और डॉक्टर लेक्टल विल का गला काटने ही वाला होता है। तभी विल उस पर हमला करता है और उसे बंदूक से शूट करता है, जिसके बाद पुलिस डॉक्टर लेक्टल को पकड़ लेती है। डॉक्टर लेक्टल को पकड़े हुए काफ़ी समय हो जाता है और विल भी अपने परिवार के साथ होता है। लेकिन विल से मिलने जैक नाम का आदमी आता है, जो FBI एजेंट होता है, क्योंकि शहर में 2 मर्डर हुए होते हैं जिनमें 2 परिवार की मौत हुई होती है, जिन्हें देखकर लगता है ये काम एक ही आदमी का है। और जैक विल को बताता है जिसने भी ये मर्डर किए होते हैं वो डॉक्टर लेक्टल की तरह ही सोचता है, इसलिए जैक विल से मदद मांगता है, क्योंकि विल ने ही डॉक्टर लेक्टल को पकड़ा होता है और वो तुम्हारी मदद से इस किलर को भी पकड़ सकते हैं। पर विल उनकी मदद करने को मना कर देता है, लेकिन जैक के समझाने के बाद विल उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है और विल अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर वहां से चला जाता है। विल उस घर में जाता है जहां वो मर्डर हुए होते हैं, जिससे विल को पता चलता है उस सीरियल किलर ने बच्चों को भी मार दिया होता है और उनकी मोम को मारने के बाद उसका लेप किया होता है। लेकिन जब विल उन फोटोज को देखता है, उस सीरियल किलर ने उस औरत की आंखों में शीशे के टुकड़े घुसा दिए होते हैं, जिसे देखकर विल जैक को कॉल करता है, क्योंकि जब उस सीरियल किलर ने शीशों के टुकड़ों को उस औरत की आंखों में घुसाए होंगे तो उसकी उंगलियों के निशान शीशों के टुकड़ों पर आए होंगे और उन्हें उस सीरियल किलर के उंगलियों के निशान मिल जाते हैं। अगले दिन विल कुछ पुलिस वालों से मिलता है, क्योंकि विल को शक होता है वो किलर अपना शिकार सोच समझ कर चुनता है। अगर वो उसे नहीं पकड़ पाते हैं तो वो लोगों को ऐसे ही मारता रहेगा। उसके बाद विल वहां से चला जाता है, लेकिन उसे बाहर एक रिपोर्टर मिलता है जो अपनी न्यूज़ में केवल गलत खबरें ही छापता है, जिससे विल उसे यहाँ से जाने को कहता है। पर विल जैक से बोलता है उसे डॉक्टर लेक्टल से बात करनी होगी, क्योंकि विल को लगता है वो सीरियल किलर डॉक्टर लेक्टल की तरह ही सोचता है। जिससे विल अगले दिन डॉक्टर लेक्टल से मिलने आ जाता है और उसके पास केस की फाइल भी होती है। लेकिन डॉक्टर लेक्टल विल के बच्चे और पत्नी के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि विल उसे पकड़वाने के बाद शहर छोड़कर चला जाता है। पर विल बोलता है उसे एक सीरियल किलर को पकड़ना है, जिसमें तुम ही उसकी मदद कर सकते हो। और बदले में विल डॉक्टर लेक्टल को उसका कुछ सामान देने का फैसला करता है
और विल उस फाइल को छोड़कर वहां चला जाता है। और जब विल 1 घंटे बाद डॉक्टर लेक्टल के पास आता है, उसे पता चलता है वो शीशे के टुकड़े इसलिए तोड़ता है क्योंकि उसे अपना चेहरा पसंद नहीं है। और डॉक्टर लेक्टल विल से उनके आंगनों के बारे में पूछता है जहां मर्डर हुए होते हैं, जिससे विल बताता है उनके आंगन काफी बड़े थे, जिससे विल को समझ में आता है। लोगों को मारने के बाद उनका खून चांदनी रात में देखता है, जिसके बाद विल वहां से चला जाता है। लेकिन वो रिपोर्टर विल की कुछ फोटोज खींच लेता है और विल उस घर में फिर से जाता है जहां उसे सामान में कुछ होम वीडियो मिलती हैं, जिन्हें विल देखने लगता है। फिर हमें एक पुराना घर दिखाया जाता है जहां हम डी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि वो सीरियल किलर होता है। उसके पास एक बुक भी होती है जो उसकी डायरी होती है, पर उस बुक में एक रेड ड्रैगन बना होता है और उस ड्रैगन की फोटो भी होती है। लेकिन डी को पता चलता है विल उसके केस पर काम कर रहा होता है और हमें डी के बारे में पता चलता है डी जब छोटा था उसका फेस काफ़ी बेकार था, जिसकी वजह से उसकी दादी हमेशा उसे डांटती रहती थी। लेकिन डी ने अब अपने फेस पर काफ़ी सर्जरी करवाई होती है, जिससे उसका फेस ठीक लगने लगता है। इधर डॉक्टर लेक्टल को फ़ोन दिया जाता है क्योंकि उसे अपने वकील से बात करनी होती है। लेकिन डॉक्टर लेक्टल फेक नाम बताकर विल के घर का एड्रेस निकाल लेता है। फिर हम डी को देखते हैं। डी एक वीडियो कंपनी में काम करता है, लेकिन वो एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम लेका होता है, पर वो अंधी होती है। और जब वो लोग डॉक्टर लेक्टल की सेल को साफ करते हैं, उन्हें एक लेटर मिलता है जो कोड में लिखा होता है। और जब वो उस कोड को तोड़ते हैं, उन्हें पता चलता है डॉक्टर लेक्टल उस सीरियल किलर से बात कर रहा होता है और डॉक्टर लेक्टल ने विल का एड्रेस उस सीरियल किलर को दे दिया होता है क्योंकि डॉक्टर लेक्टल विल के परिवार को मरवाना चाहता है। इससे पहले डी उनके पास पहुंचता, विल उन दोनों को वहां से लेकर चला जाता है। इधर विल उस रिपोर्टर को पकड़ लेता है क्योंकि उसकी वजह से ही डी को विल के बारे में पता चला होता है, जिससे विल रिपोर्टर से डी के बारे में कुछ गलत बातें और गालियां छापने को कहता है। और जब डी उस न्यूज़ को देखता है, उसे काफ़ी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उस रिपोर्टर को पकड़ लेता है और डी उसे वो ड्रैगन दिखाता है क्योंकि डी का मानना होता है वो कोई राक्षस नहीं है, वो एक ड्रैगन है, इसीलिए उसने ड्रैगन का टैटू बनवाया होता है। जिसके बाद डी उस रिपोर्टर को वो मॉडल दिखाता है जो उसने किए होते हैं क्योंकि वो उसे मारने वाला होता है और वो रिपोर्टर उससे अपनी जान की भीख मांगता है। जिसके बाद डी उसका एक बयान रिकॉर्ड करता है और बाद में उसे जलाकर मार देता है। उन सबको उस रिपोर्टर की रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें डी अपने आप को रेड ड्रैगन बता रहा होता है। अगले दिन भी डॉक्टर लेक्टल के पास जाता है और डी की पहचान के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर लेक्टल डी की पहचान के लिए अच्छे खाने की मांग करता है और डॉक्टर लेक्टल उसे बताता है किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसने हाल ही में अपने चेहरे पर सर्जरी करवाई हो और उसके शरीर पर ड्रैगन का टैटू भी बना हो। इधर डी लेका को टाइगर दिखाने ले जाता है, जिससे लेका काफ़ी खुश होती है और उसके साथ घर आ जाती है जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह डी के अंदर का ड्रैगन लेका को मारने को कहता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता क्योंकि वो लेका को पसंद करता है और लेका को घर लेकर आ जाता है। जिसके बाद वो लेका को उससे दूर रहने को कहता है। उस दिन डी एक म्यूजियम में जाता है जहाँ उस रेड ड्रैगन की पेंटिंग होती है, पर वो उस औरत को बेहोश करके उस पेंटिंग को खा जाता है क्योंकि डी अपने आप को रेड ड्रैगन बनाना चाहता है। जिसके बाद डी वहां से भाग जाता है, पर विल जब होम वीडियोस को देखता है उसे पता चलता है वो वीडियो एक ही फोटो शूट कंपनी में एडिट हुई होती है, जिससे विल को समझ में आता है उस सीरियल किलर को घर की पूरी जानकारी इन्हीं वीडियो से मिली होती है। जिससे विल फोटो शूट कंपनी के मैनेजर से मिलता है क्योंकि वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जिसने अपने चेहरे पर सर्जरी करवाई हो और उस कंपनी में केवल एक ही आदमी होता है जिसने अपने चेहरे पर सर्जरी करवाई होती है। और विल उसके घर का एड्रेस लेकर वहां से चला जाता है। इधर लेका अपने फ्रेंड के साथ होती है और उन दोनों को डी देख रहा होता है, पर लेका के जाने के बाद
डी उस आदमी को मार देता है और लेका को पकड़कर अपने घर लेकर आ जाता है, क्योंकि डी के अंदर का ड्रैगन लेका को मारना चाहता है पर डी उसे मारना नहीं चाहता, जिससे डी लेका को बचाने के लिए अपने आप को शूट करता है और लेका डरते हुए घर के बाहर आ जाती है और वहां विल भी आ जाता है। तभी एक धमाका होता है और पुलिस को डी की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद विल अपनी परिवार के पास आ जाता है और जैक को पता चलता है जो बॉडी उन्हें मिली होती है वो डी की नहीं बल्कि किसी और की होती है। और जब विल अपने घर पर होता है उसे शीशा टूटा हुआ मिलता है, जिससे वो समझ जाता है डी अब भी जिंदा है और उसके पास विल का बेटा होता है जिसे डी मारने की धमकी देता है। पर विल उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने बेटे को उसकी दादी की तरह डांटने लगता है, जैसे डी को उसकी दादी डांटती थी, जिससे डी डरने लगता है और विल मौका देखकर उस पर हमला करता है, जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और विल अपने बेटे को लेकर एक रूम में आ जाता है। पर विल की वाइफ उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आने लगती है और विल उसे नीचे लेटने को कहता है, जिससे विल उसे शूट करता है और विल को भी गोली लग जाती है, लेकिन उसके बाद भी डी जिंदा होता है और मॉली उसे शूट करती है, जिससे डी की मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।